हेलो स्टूडेंट। तो बीएससी थर्ड ईयर बोटनी में हम पढ़ रहे हैं टैक्सोनॉमी एंड एम्ब्रियोलॉजी, और जिसमें हम बात कर रहे हैं यूनिट सेकंड की। हमने बताया था कि यूनिट सेकंड में हम सबसे अंतिम कुल पढ़ रहे हैं कौन सा, जिसका नाम है कुल ग्रेमिनी, या दूसरा नाम भी हमने बताया था कि इसको किस नाम से जाना जाता है, पोएसी कुल के नाम से जाना जाता है। इसमें जो लास्ट क्लास में अपना टॉपिक चल रहा था कि जो ग्रेमिनी के पुष्पीय लक्षण, ठीक है, तो टॉपिक अपना क्या चल रहा था भाई, पुष्पीय लक्षण। तो जिसमें हमने पुष्पक्रम पुष्प के बारे में, परिदल पुंज के बारे में और कणिशिका के बारे में अध्ययन कर लिया है। आज हमारा जो यहाँ पर टॉपिक रहेगा ग्रेमिनी कुल के अंतर्गत जो पुष्पीय लक्षण, उसी में अपना जो टॉपिक चलेगा वो क्या है, पुमंग, नर जन्नांग पुमंग। तो जो पोएसी कुल के जो सदस्य होते हैं उनमें जो पुमंग होता है उनमें क्या पाए जाते हैं, पुंकेसर पाए जाते हैं। तो इसमें 3 पुंकेसर पाए जाते हैं जो एक ही चक्र में होते हैं। तो इसमें 3 पुंकेसर एक चक्र में पाए जाते हैं, एक चक्र में पाए जाते हैं। ठीक है भाई, पुंकेसरों की जो संख्या होती है यहाँ पर क्या होती है, 3 पाई जाती है जो एक ही चक्र में पाए जाते हैं। कुछ पादप ऐसे भी होते हैं जिनमें पुंकेसरों की जो संख्या होती है 6 पाई जाती है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, बैम्बूसा, ठीक है, दूसरा होता है ओराइजा, दूसरा क्या होता है, ओराइजा, जिसको सामान्य भाषा में जाना जाता है चावल नाम से। तो उसमें जो पुंकेसर होते हैं 6 पुंकेसर होते हैं, और ये क्या पाते हैं, 3-3 के 2 चक्रों में व्यवस्थित होते हैं। 6 पुंकेसर 3-3 के 2 चक्रों में व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, अब कुछ पादप ऐसे भी होते हैं, अधिकांश जो पुंकेसरों की संख्या होती है 3 पाई जाती है। ठीक है, कुछ में 6 पाए जाते हैं। अब कुछ ऐसे भी होते हैं जिनमें केवल एक ही पुंकेसर पाया जाता है। जैसे पादप का नाम है यूनियाला, यूनियाला में केवल एक ही पुंकेसर होता है, केवल एक ही पुंकेसर होता है। ठीक है, अब एक एग्जांपल और है, जैसे आर्थ्रेक्सोन, आर्थ्रेक्सोन जो होता है उसमें 2 पुंकेसर होते हैं, में 2 पुंकेसर होते हैं। ठीक है, इसके अलावा इनमें जो परागकोश होते हैं, इनमें जो परागकोश कैसे होते हैं, लंबे पाए जाते हैं, द्विकोष्ठी होते हैं, आधार लगन कोमा मुक्त दोली होते हैं। ये तो हो गई पुमंग की बात। उसके बाद हम बात करते हैं मादा जननांग जायांग की। इनमें जो जायांग होता है वो त्रिअंडपी पाया जाता है। जायांग कैसा होता है भाई, त्रिअंडपी पाया जाता है। इसके अलावा युक्तांडपी प्रकार का होता है, युक्तांडपी। और इनमें जो अंडाशय होता है वो उच्चवर्ती व एक कोष्ठीय होता है। इनमें जो अंडाशय होता है वो उच्चवर्ती वह कैसा होता है भाई, एक कोष्ठीय होता है। इसके अलावा इनमें जो बीजांड न्यास होता है, जो बीजांड न्यास होता है वो भित्तीय होता है। बीजांड न्यास कैसा होता है, भित्तीय होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इसके फल और बीज की। नेक्स्ट फल का प्रकार हमने बताया था कि कैसा होता है, कैरियोप्सिस प्रकार पाया जाता है। ठीक है, फल का प्रकार कैसा होता है, इसका कैरियोप्सिस प्रकार पाया जाता है। और इसके बीज की बात करें तो इनमें जो बीज होते हैं वो कैसे होते हैं,
भ्रूणपोषी होते हैं, मतलब जिनमें भ्रूणपोष उपस्थित होता है। तो बीज कैसा होता है इसका? भ्रूणपोषी। तो ये हो गए ग्रेमिनी के पुष्पीय लक्षण। यहां तक क्लियर है। उसके बाद हम पढ़ेंगे इसके आर्थिक महत्व के बारे में। जो ग्रेमिनी कुल होता है, पोएसी कुल होता है, आर्थिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण कुल होता है। ठीक है, आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण कुल कैसे होता है कि भाई हमें जो भी अनाज प्राप्त होते हैं, अनाज जो हम खाते हैं, जैसे डेली रूटीन की बात करें, गेहूं हो गया, बाजरा हो गया, मक्का हो गया, ये जो सभी जो खाद्यान्न जो होते हैं कौन से कुल के होते हैं? ग्रेमिनी कुल के। इसके अलावा जो हमें विभिन्न प्रकार की जो पशुओं के लिए जो चारा उपलब्ध होता है वो भी इस कुल से ही प्राप्त होता है। इसके अलावा जो जैसे बांस आपने सुना होगा, उससे कागज़ बनाए जाते हैं, इसके और भी फर्नीचर में उपयोग किया जाता है, वो भी इसी का सदस्य होता है। इनके अलावा इनसे हमें तेल प्राप्त होता है। इनसे मुख्य जो शर्करा प्राप्त होती है, जैसे आपने नाम सुना होगा गन्ना, इसकी चीनी बनाई जाती है, गुड़ बनाया जाता है। ठीक है, तो जो गन्ना होता है वो भी ग्रेमिनी का ही क्या होता है? सदस्य होता है। तो इस प्रकार ये आर्थिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण कुल है। तो अब हम यहाँ पर टॉपिक पढ़ेंगे भी आर्थिक महत्व, इसका पोएसी कुल का आर्थिक महत्व, जिसमें भी सबसे पहले पढ़ेंगे भाई अनाज या खाद्यान्न कि इनसे हमें अनाज प्राप्त होता है, या हम कह सकते हैं खाने के लिए अन्न प्राप्त होता है। उन पादपों के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। जैसे आपने नाम सुना वो चावल, देखा भी है। ठीक है, जिसका जो वैज्ञानिक नाम होता है या वानस्पतिक जो नाम होता है क्या होता है? ओराइजा सेटाइवा होता है, ओराइजा सेटाइवा। ठीक है, दूसरा होता है जैसे गेहूं, दूसरा जो खाद्यान्न जो पादप होता है गेहूं, जिसका नाम होता है ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकम एस्टिवम। ठीक है, नेक्स्ट जो होता है मक्का, मक्का का जो वानस्पतिक नाम होता है जिया मेज होता है। मक्का का वानस्पतिक नाम क्या होता है भाई? जिया मेज। इसके अलावा जो का जो वानस्पतिक नाम होता है हार्डियम, हार्डियम वल्गेयर होता है। इसके अलावा जई, ठीक है, जो जई का जो वानस्पतिक नाम होता है वो होता है एविना सेटाइवा। ठीक है, नेक्स्ट जैसे बाजरा, जो बाजरा का जो वानस्पतिक नाम होता है वो होता है पेनिसिटम टाइफोइडिस। बाजरा का जो वानस्पतिक नाम क्या होता है? पेनिसिटम टाइफोइडिस। ठीक है, इसके अलावा ज्वार, ज्वार का जो वानस्पतिक नाम होता है सोरघम वल्गेयर। सोरघम वल्गेयर। इसके अलावा एक होता है रागी, जिसका जो वानस्पतिक नाम होता है इल्यूसिन कोराकाना, इल्यूसिन कोराकाना। तो ये जो पादप होते हैं कैसे होते हैं? जिनसे हमें खाद्यान्न प्राप्त होता है, अनाज प्राप्त होता है। इसके अलावा जो ग्रेमिनी या पोएसी कुल होता है, इसके सदस्यों से हमें चारा प्राप्त होता है जो पशुओं के खाने के काम में आता है। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे भी चारे वाले पादप कौन कौन से होते हैं। तो जिनसे हमें चारा प्राप्त होता है, चारे वाले पादप जैसे सोरघम, हेलीपेंस, सोरघम हेलीपेंस, जिसको सामान्य भाषा में बोला जाता है बरू। इसके अलावा ज्वार, ज्वार का उपयोग भी किस में लिया जाता है? चारे के रूप में, जिसका वानस्पतिक नाम होता है सोरघम
वल्गेर, ज्वार। इसके अलावा एविना, सेटाइवा। अभी इसमें हमने खाद्यान्न में भी पढ़ा था इनके बारे में, जिसको बोला जाता है जई। इसके अलावा पेनिसिटम, नर्वोसम, इससे भी पशु खाने में काम लेते हैं। इसके अलावा फेलेरिस, सिरुलेंसिस, हाइग्रोराइजा, एरिस्टाटा। ठीक है। इसके अलावा जैसे हम बोलते हैं जो घास, जिसको बोलते हैं दूब, ठीक है, तो जिसको बोला जाता है साइनोडोन, जिसको सामान्य भाषा में हम क्या बोलते हैं भाई, दूब घास बोलते हैं। वो भी पशुओं के खाने में काम में ली जाती है। यहाँ तक हो गया। इसके अलावा जो पोएसी के जो कुल होते हैं, इनसे हमें शर्करा प्राप्त होती है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं भाई शुगर। अब शुगर वाला जो पादप होता है, बताया था गन्ना। ठीक है, और गन्ना का वानस्पतिक जो नाम होता है वो होता है सेकेरम। गन्ना का वानस्पतिक नाम क्या होता है भाई, सेकेरम ओफिसिनेरम, ठीक है। गन्ने का वानस्पतिक नाम क्या होता है, सेकेरम ओफिसिनेरम। इससे बताया था कि इसका जो उपयोग किया जाता है किसमें भाई, गुड़ और चीनी बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग गुड़ व चीनी बनाने में किया जाता है। क्लियर। इसके अलावा जो ग्रेमिनीज जो सदस्य होते हैं, इनसे हमें विभिन्न प्रकार का तेल प्राप्त होता है। अब तेल वाले पादप जैसे सिम्बोपोगोन, पहला जो पादप होता है कौन सा होता है, सिम्बोपोगोन सिट्रेटस पादप का नाम है। ठीक है, इसकी जो पत्तियां होती हैं उससे हमें लेमन घास तेल प्राप्त होता है। इसकी जो पत्तियां होती हैं, पत्तियों से लेमन घास तेल प्राप्त होता है, लेमन घास तेल प्राप्त होता है। ठीक है। सेकंड होता है सिम्बोपोगोन मार्टिनाई। ये जो पादप होता है, इससे हमें जिंजर घास तेल मिलता है। ठीक है, इससे जिंजर घास तेल प्राप्त होता है। नेक्स्ट सिम्बोपोगोन नार्डस, ठीक है। इसकी जो पत्तियां होती है इससे सिट्रोनेला तेल प्राप्त होता है। पत्तियों से सिट्रोनेला तेल प्राप्त होता है। ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ होता है वेटिवेरिया जिजेनोइडिस, ठीक है। इससे भी हमें क्या होता है, तेल प्राप्त होता है। अब उसके बाद ये बात करते हैं कि भाई ये लेमन घास तेल, जिंजर घास तेल, सिट्रोनियल तेल, इनका उपयोग क्या होता है। तो ये जो होते हैं वाष्पशील तेल होते हैं, इनका जो उपयोग होता है इत्र बनाने में किया जाता है। ठीक है भाई, इनसे जो तेल प्राप्त होता है इनका उपयोग किसमें, इत्र बनाने में किया जाता है। और क्रीम व विभिन्न प्रकार की जो दवाइयाँ होती हैं उनको बनाने में इन तेल का उपयोग किया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट है कि इससे हमें विभिन्न प्रकार, इनके जो सदस्य होते हैं इनसे हमें कागज भी प्राप्त होता है। जो पोएसी कुल होता है
इसके जो सदस्य होते हैं उनसे हमें क्या होता है, कागज प्राप्त होता है। अब देखते हैं कौन कौन से पादप होते हैं, जैसे डेंड्रोकैलेमस, डेंड्रोकैलेमस जिसको सामान्य भाषा में बोलते हैं बांस, ठीक है। और इसकी भी अनेक प्रजातियां पाई जाती हैं, तो बांस की विभिन्न प्रजातियों से, जिसका वानस्पतिक नाम क्या होता है, डेंड्रोकैलेमस, उससे हमें क्या होता है, कागज प्राप्त होता है। इसके अलावा दूसरा बांस की ही प्रजाति है, कौन सी, बैम्बूसा, ये भी क्या होता है, बांस होता है, इससे भी कागज प्राप्त होता है। इसके अलावा ओराइजा सेटाइवा, ओराइजा सेटाइवा जिसको बोला जाता है चावल, ठीक है, उनके द्वारा भी क्या कागज तैयार किया जाता है। इसके अलावा इरियंथस, इरियंथस मुंजा, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं सिरकी, सामान्य भाषा में बोलते हैं सिरकी, इससे भी हमें क्या होता है भाई, कागज प्राप्त होता है, ये मतलब इनसे कागज बनाया जाता है। और एक होता है सेकेरम, नेक्स्ट जो पादप होता है क्या होता है, सेकेरम बेंगालेंस, सेकेरम बेंगालेंस, जिसको सामान्य जो भाषा में बोला जाता है बड़ा नाल, सामान्य भाषा में क्या कहा जाता है भाई, इसको बड़ा नाल, इससे भी कागज प्राप्त होता है। इसके अलावा इसके अन्य उपयोग, जैसे जो डेंड्रोकैलेमस हम कह सकते हैं जो बांस होता है, इससे विभिन्न प्रकार के क्या बनाया जाता है, फर्नीचर वगैरह बनाने में इसका काम लिया जाता है। इसके अलावा इनकी पत्तियों से टोकरियां बनाई जाती हैं, ठीक है, इनसे जो हम बोलते हैं मकान बनाने में उपयोग किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं सीढ़ी बनाने में, बल्ली जो होती है उसको बनाने में बांस का उपयोग किया जाता है। तो ये होता है ग्रेमिनी कुल के आर्थिक महत्व। इसी के साथ अपना जो पोएसी कुल है ये भी कंप्लीट हो चुका है और यूनिट सेकंड भी कंप्लीट हो चुकी है।